नमस्कार। सरकारी योजना में भारत सरकार की योजनाएं होती हैं, उसके अलावा राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं और उसमें खास करके राजस्थान सरकार की क्या योजना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसमें एक आम आदमी कैसे लाभ ले सकता है। तो पूरा इसमें आप देखिए, पूरा ये रिकॉर्डिंग सुनिए और राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश होनी चाहिए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। समाज में ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 55 वर्ष या जन्म तारीख 1/1/1900 या इससे ज़्यादा है, पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष या जन्म तारीख 1/1/1962 या इससे ज़्यादा है, ई मित्र पर जाकर जन आधार ले जाकर अपना पेंशन आवेदन करावें ताकि उन्हें राज्य सरकार की तरफ से हर माह 1150 रुपये पेंशन का मिल सके। जो समाज की महिलाएं विधवा हैं वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड ई मित्र पर ले जाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस किसी के पेंशन आ रही हैं वो अपने जन आधार कार्ड में अपने सही आयु दर्ज करावें ताकि उनकी पेंशन में नियमानुसार बढ़ोतरी होती रहे। 75 साल से ऊपर वर्ग को 1150 रुपये, 60 साल से ऊपर विधवा को 1150 रुपये और 75 साल की ऊपर विधवा को 1500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। जो भाई विकलांग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से विकलांग हैं, वो बंधु ई मित्र पर जाकर अपना विकलांग पंजीकरण करावें ताकि उसका विकलांग प्रमाण पत्र बन सके और फिर वो प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन लेने वाली विधवा महिलाएं, नाता जाने वाली माँ के बच्चे और विकलांग महिला पुरुष के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उसके बच्चों के पालने के लिए सरकार 5 साल तक 1000 रुपये और 6 से 18 साल तक बच्चों को 1500 रुपये हर माह मिलते हैं। ये पालनहार योजना के अंतर्गत हैं। किसी भी महिला या पुरुष के नाम से कहीं पर भी कोई ज़मीन है तो ई मित्र पर बैंक, जन आधार कार्ड और ज़मीन के दस्तावेज ले जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करवाकर हर साल किस्तों में 6000 प्लस 2000 रुपये ले सकते हैं। किसी भी योग्य राशन कार्ड के धारक को 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ मिल नहीं रहे हैं तो वो 2 रुपये किलो गेहूँ लेने के लिए ई मित्र पर जाकर खाद्य सुरक्षा फार्म भर सकते हैं, जिसमें पेंशन आती है और उनके जल्दी गेहूँ शुरू हो जाते हैं। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। जिन किसानों की ज़मीन है वो सोसाइटी में अल्पकालीन ऋण आवेदन भी कर सकता है। मजदूर वर्ग के लोग श्रम हितकारी कार्ड, श्रमिक कार्ड बनवा कर रखें। उनको उसमें हितकारी कार्ड की कई प्रकार की योजनाएं जैसे शुभ शक्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता, हितकारी और असामयिक मृत्यु होने पर मृत्यु दवा के अलावा बहुत से फायदे ले सकते हैं। विधवा महिला और बीपीएल महिला या पुरुष अपने 2 बेटी की शादी के लिए सहयोग की योजना के तहत आवेदन करके सरकारी फायदा ले सकते हैं। 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं गार्गी पुरस्कार और स्कूटी योजना का फॉर्म भर सकती हैं। बच्चों के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि समय समय पर बनते रहें ताकि ऐन वक्त पर इनके लिए भागना न पड़े। अपने बच्चों के 18 वर्ष पूर्ण होने पर बीएलओ के पास तथा दस्तावेज जमा करवा कर मतदान कार्ड बनावें ताकि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नाम मुख्यमंत्री आवास योजना में जुड़वाएं ताकि उन्हें फ़ायदा मिल सकें। जो बूढ़े हैं और जिनकी पेंशन आती हैं वो अपने पेंशन की राशि समय समय पर खाते से निकालते रहें।
पेंशन धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते में जमा पेंशन वापस सरकार में जमा करवानी पड़ती है। वो पैसा कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। अगर पैसे कैसे भी करके उठाया भी जाता है तो भविष्य में वापस ब्याज से जमा करना पड़ता है। जिस किसी भाई के एटीएम को अपने एटीएम नियमित और अंतर्गत ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें दुर्घटना बीमा होता है, तो दुर्घटना के समय क्लेम करने के लिए ज़रूरी होता है। जिनके बैंक में खाता है वो अपने खाते में प्रधानमंत्री दुर्घटना योजना का फॉर्म भर दें और 20 रुपये, 436 रुपये और 500 रुपये प्रति वर्ष में एक अच्छा दुर्घटना बीमा ले सकते हैं। जिनके बेटियां हैं और उनका जन्म 2010 या उसके बाद हुआ है वो अपने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर एक तय राशि हर माह जमा करवा सकते हैं और उसमें 14 वर्ष तक पैसे भर 21 वर्ष बाद मिलेंगे, जो लड़की के काम आते हैं। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं इच्छुक हैं वो एसबीआई और अन्य बैंकों से सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं और इसके अधिक जानकारी अपने बैंक प्रबंधक से जानकारी ले सकते हैं। गरीब परिवार वाले अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क एडमिशन कराएं और वो भी आरटीए योजना में। इस प्रकार से राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं का लाभ आप सभी अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं और वो योजना का लाभ लेकर के भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार अपनी है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और हम जनता हैं और जनता का शासन जनता के लिए। जनता का फ़ायदा नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगी। इस प्रकार से ये रिकॉर्डिंग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और ये रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए जनहित के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय हिंद।